रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर 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 रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज 134वीं जन्म जयंती एकत्रित हुए हैं। 1891 को 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। चरम पे रहने के पीछे कारण था अंग्रेजों की और मुगलों की एक नीति रही थी, फूट डालो और राज करो। नहीं तो अगर आप किसी भी युग की अगर चर्चा करेंगे तो भारत में कभी घूंघट प्रथा थी नहीं। घूंघट प्रथा भी मुगलों के बाद है। लेकिन आज मैं उसते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादियां की। वो खुद महार जाति से थे और उनकी पत्नी, पहली पत्नी शायद रमाबाई नाम था उनका, वो भी दलित फैमिली से ही थी। 1910 में उन्होंने दूसरी शादी जो की वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में की। वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार मराठी परिवार था, कबीर पंथ को मानने वाला परिवार था। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब अंबेडकर जी और आरएसएस के सदाशिवराव गोलवलकर की भेंट जब उस समय गोलवलकर जी कहते हैं कि अस्पृश्यता अगर पाप है, अस्पृश्यता से बड़ा कोई पाप नहीं है, और मेरा भी ऐसा ही मानना है। पर दर्द जब संगठित होने का आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहेब का जन्म 1891 में हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहब एक बहुत ही कुशल वक्ता, कुशल विचारक और एक कुशल चिंतक भी थे। उनकी दूरदृष्टि से वे हमारा मार्गदर्शन आज तक करते आ रहे हैं। वे हमारे संविधान के रचयिता हैं और संविधान में उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जाति के घोर विरोधी थे। वे चाहते थे कि यदि जातियां बनी तो जाति के विरोधी भी पैदा होंगे, इसलिए वे जाति के पक्षधर नहीं थे। वे हमेशा हिंदुत्व के ऊपर अपनी विचारधारा रखते थे और उसको नाम उन्हीं ने हमें दिया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक अच्छे चिंतक तो थे ही, और उन्होंने अपने विचारों से सभी को समान अधिकार देकर हमें एक सभी को सर्वसम्मित संगठित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में पधारे। भाजपा की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के द्वारा भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती मनाई गई। उसके बाद कांग्रेस के हरिनारायण पाटीदार ब्लॉक अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह गुर्जर द्वारा भी माल्यार्पण कर जन्म जयंती मनाई।